हेलो बच्चों, कंपटीशन गुरु में आपका स्वागत है। आज हम आपको केवीएस में जो वैकेंसीज निकली हैं वो बताने जा रहे हैं और एक आपको मैथमेटिक्स का चैप्टर करवाएंगे जिसका नाम है लिमिट। तो पहले थोड़ा सा केवीएस के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए, जो केवीएस में पीजीटी में वैकेंसी निकली है बेटा, वो कितनी निकली है? मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, 184। ठीक है बच्चों। और जो टीजीटी में निकली हैं वो निकली हैं 426। ओके बच्चों, तो चलिए इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई, जिसका नाम है लिमिट। तो देखिए, लिमिट तो बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए करते हैं डिस्कस। सबसे पहली बात, एक वर्ड बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्स अप्रोच 1। सबसे पहले हम अप्रोच को समझेंगे, ठीक है। तो अप्रोच क्या होता है? अप्रोच का मतलब मैंने 1 की तरफ जाना है भाई, तो 1 की तरफ जाने के मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं लेफ्ट से आ सकता हूं 1 की तरफ, या फिर मैं राइट से आ सकता हूं। ठीक है बच्चों। अप्रोच का मतलब, ठीक है, मैं 1 की तरफ जाऊंगा जरूर, लेकिन कभी भी 1 तक पहुंचूंगा नहीं, उसकी तरफ जाऊंगा। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मैं बोलूं लेफ्ट साइड से। ठीक है भाई। अब एक्स अप्रोच 1, अगर मैं लेफ्ट साइड से जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा एक्स अप्रोच 1 के ऊपर नेगेटिव, और अगर मैं राइट साइड से आ रहा हूं भाई तो मैं लिखूंगा एक्स अप्रोच 1 के ऊपर पॉजिटिव। अब 1 के ऊपर नेगेटिव, इट मींस जो मेरी वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी, इसका मतलब। और पॉजिटिव 1 का मतलब क्या होगा भाई? जो x होगा यहां पे 1 से बड़ा होगा। अब एक बात और, अगर x 1 से छोटा है तो कितना छोटा है, अगर बड़ा है तो कितना बड़ा है? सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं x 1 से छोटा है तो हम लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, है ना। वैसे अगर जनरली बोलें, अगर मैंने लिख लिया x छोटा है 1 से, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 0.5 लिख सकता हूं, 0 लिख सकता हूं। लेकिन लिमिट में क्या होगा? अगर मैंने बोला x 1 से छोटा है, इट मींस जो x की वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेट होगी। अगर मैं लेना चाहूं x की वैल्यू होगी 0.99999 चल रहा है भाई। सेम एज इट इज अगर मैं बोलूं x 1 से बड़ा है तो कितना बड़ा है भाई? 1.0000, और एंड में आप 1 लगा दीजिए। तो लिमिट में जब भी आप x से छोटा लोगे, आई मीन टू से 1 से छोटा लोगे, जब 1 से बड़ा लोगे, तो वैल्यू कौन सी चूज करोगे? ये वाली। इसको ध्यान से देखिएगा। सेम एज इट इज अगर मैं बोलूं x अप्रोच 2, तो पहले मैं लेफ्ट साइड से आऊंगा तो मैं लिखूंगा 2 के ऊपर नेगेटिव। ठीक है भाई। फिर मैं अगर राइट साइड से आ रहा हूं भाई तो मैं लिखूंगा 2 के ऊपर पॉजिटिव। इट मींस मैं क्या करूंगा? इसका मतलब जो x है वो 2 से भाई छोटा होगा, और इसका मतलब क्या होगा? जो x है वो 2 से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों। अब 2 से छोटा x की वैल्यू कितनी होगी? 1.999 सो ऑन। सेम एज इट इज अगर x 2 से बड़ा है तो कितना बड़ा होगा भाई? तो 2.000 सो ऑन, लास्ट में 1 लगा दीजिएगा। ठीक है। तो लिमिट में अगर मान लीजिए x किसी नंबर को अप्रोच कर रहा है तो उससे जब छोटा लोगे माइनर सा छोटा लोगे, अगर बड़ा लोगे तो माइनर सा बड़ा लोगे। ठीक है भाई। अप्रोच का मतलब क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा x अप्रोच 1।
ठीक है भाई, मैंने लिख दिया x अप्रोच 1। अब देखिए लिमिट में हम दो वेरिएबल की बात करते हैं, एक होता है x, एक होता है y। अगर x 1 की तरफ जा रहा है तो हमने देखना होता है जो y है वो किसकी तरफ जा रहा है। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए x 1 की तरफ जा रहा है, एग्जांपल से बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये 1 है भाई, ठीक है, और ये मान लो मेरा y एक्सिस है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, ये मैं ओपन लगा दिया। अब अगर मैं लेफ्ट साइड से 1 की तरफ आ रहा हूं बच्चों, तो मैंने देखना है मेरा y किसकी तरफ जा रहा है। देखिए अगर मैं यहां पर हूं तो y यहां पर होगा, अगर मैं यहां पर हूं तो y यहां पर होगा। जैसे जैसे मैं 1 की तरफ बढ़ रहा हूं वैसे वैसे मैं किसकी तरफ बढ़ रहा हूं भाई, L की तरफ। सेम एज इट इज, अगर मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूं भाई, जैसे जैसे मैं 1 की तरफ बढ़ूंगा वैसे वैसे मेरा y किसकी तरफ बढ़ेगा भाई, L की तरफ। तो इट मींस अगर मैं 1 की तरफ जा रहा हूं, चाहे मैं लेफ्ट से जा रहा हूं या फिर मैं राइट से जा रहा हूं, तो जो मेरा y है वो हमेशा L की तरफ जा रहा है। अब जिसको y अप्रोच करता है उसको हम लिमिट बोल देते हैं। तो L क्या हुई हमारी, L इज कॉल्ड लिमिट। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन में लिखा लिमिट x अप्रोच टू x प्लस 1। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने बोला x अप्रोच टू, y कितना है मेरा भाई, y है x प्लस 1। ओके, अब देखिए अगर मैं फर्स्ट केस बनाते हैं, अगर मैं लेफ्ट साइड से 2 की तरफ जा रहा हूं, इट मींस जो x की वैल्यू है वो कितनी लूंगा मैं, इसका मतलब हो गया भाई x छोटा है 2 से। मान लीजिए मैंने वैल्यू ले ली 1.9। ओके, तो मेरा y कितना बनेगा, ध्यान से देखिए, मेरा y बनेगा भाई 2.9। फिर मैंने मान लीजिए x की वैल्यू ले ली 1.999, तो मेरा y इसमें रखिए, तो मेरा y कितना बनेगा भाई 2.9999। ठीक है भाई, अब एक बार और चलिए वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू ले ली मैंने 1.99999, तो मेरा y किस तरफ जाएगा भाई, ध्यान से समझिएगा, ये जाएगा 2.99999। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो मेरा x किसकी तरफ जा रहा है भाई, 1 की तरफ। देखिए धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सेम एज इट इज, अगर मैं y की बात करूं भाई, तो y किस तरफ जा रहा है भाई, 3 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 3 निकला है ये है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कितनी आई भाई 3। अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें x अप्रोच कर रहा है भाई 2 पॉजिटिव को। ठीक है, इट मींस जो x की वैल्यू लूंगा मैं 2 से बड़ी लूंगा। कितनी बड़ी, मान लो मैंने x की वैल्यू ली 2.01, इसको मैंने यहां पे रखा 1 में रखा, चलिए तो मेरा y कितना बना भाई 3.01। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो वैल्यू है और थोड़ी सी छोटी कर रहा हूं 2.001। ठीक है भाई, तो मेरा y कितना बनेगा भाई 3.001। ठीक है, इसी तरह जैसे जैसे हम थोड़ी वैल्यू छोटी करती जाएंगे तो x कितना किसको अप्रोच करेगा 2 को,
और मेरा y जो है वो किसको अप्रोच करेगा भाई, 3 को। तो ये अपन की हो गई भाई राइट हैंड लिमिट। कितनी आ गई भाई, 3 आ गई। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ गई भाई राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती है भाई, तो हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोच टू एफ एक्स कितना आया भाई, 3 आया। ठीक है बच्चों, तो इसको एग्जिस्ट करने के लिए, लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट और राइट लिमिट का इक्वल होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, जैसे मैंने लिखा लिमिट x अप्रोच c एफ एक्स, ये एग्जिस्ट कब करेगी बच्चा, जब लेफ्ट, इसमें से 2 लिमिट निकलेगी, ऐसे बोल दीजिए। चलिए, एक तो निकलेगी भाई लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच c नेगेटिव एफ एक्स, एक निकलेगी भाई राइट हैंड लिमिट। ठीक है बच्चों, अब ये एग्जिस्ट कब करेगी, जब दोनों लिमिटें क्या होंगी भाई, इसकी भी मान लीजिए लिमिट L आ गई, इसकी भी L आ गई, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, ये एग्जिस्ट हो जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास L। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे पास है अभी एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, आमतौर पे पूछा जा सकता है पेपरों में। देखिए बहुत बार आ भी रखा है एग्जाम में। चलिए देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास लिमिट, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई इस क्वेश्चन में। मान लीजिए मैंने लिखा x अप्रोच 3 लिखा, ये अपन का है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये है हमारा 0 1 2 3 -1 -2 -3। चलिए अब ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, मान लीजिए मैंने 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। ठीक है भाई, 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है बच्चों, 2 होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा सर नहीं 3 होगा, बताऊंगा 2 क्यों होगा। अब अगर मैं बात करूंगा 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो भी 2 है भाई। अगर मैं बात करूं 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो भी क्या होगा बच्चों, 2 होगा। ठीक है, अब मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या है भाई, बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने निकालना है, जैसे मैंने बोला 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर मैं 2.9 के राइट साइड देखूं बच्चों, अगर मैं इसके राइट साइड देखूं बड़े से बड़ा इंटीजर, तो हम कभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 3 आएगा, नहीं बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे बड़ा इंटीजर बताइए, आप कभी बता नहीं पाओगे, क्योंकि 3 से बड़ा 4 हो गया, 4 से बड़ा 5 हो गया, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब इसकी ध्यान दीजिएगा इसमें। लेकिन अगर मैं लेफ्ट में देखूं, अगर मैं लेफ्ट में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखूं, तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बेटा, 2 होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 होगा। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं यहां पे, मान लीजिए मैंने लिया 0.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा भाई, आपने लेफ्ट में देखना है हमेशा, कितना आएगा भाई, 0। लेफ्ट, इसकी लेफ्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है भाई, 0। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं, मान लीजिए -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। जब मैं क्लास में ये बच्चों से पूछता हूं ना, चलिए बच्चों बताइए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका आंसर -1 बोलते हैं। बेटा ये गलत है, आपने हमेशा लेफ्ट की तरफ देखना है। पहले तो देखिए कितना आएगा, -1.5,
कि लेफ्ट में देखिए तो कितना आएगा भाई, -2। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर अच्छे से समझाना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए जब भी लिमिट x अप्रोच 3 दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, तो हमने वही इसको एग्जिस्ट कराने के लिए दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी। चलिए पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोच 3 के ऊपर नेगेटिव लगा दिया बच्चों, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। चलिए अब मैं 3 के ऊपर नेगेटिव का मतलब क्या है भाई, 3 के ऊपर नेगेटिव का मतलब 3 से थोड़ा सा छोटा, मैं बोल सकता हूं 2.9999 सो ऑन। ठीक है भाई। अब जब मैं यहां पे ये रखूंगा 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। ठीक है भाई। अब इसी तरह अगर मैं बोलूं x अप्रोच 3 पॉजिटिव, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, इसमें रखिए 3 पॉजिटिव रखा, इट मींस 3.00001 रखूंगा। अगर यहां पे ये वैल्यू मैं रखूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा अपन का, 3 आएगा। 3.001 का ग्रेटेस्ट 3 है। तो लेफ्ट और राइट लिमिट सेम नहीं है भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इट मींस डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। चलिए अब देखिए, मैंने यहां पे इंटीजर लिया 3 लिया। अब यहां पे एक बात बताना चाहता हूं, अगर मैंने यहां 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, कुछ भी ले लूं, इंटीजर कोई भी ले लूं, हमेशा क्या आएगा, यहां पे अगर 3 है तो यहां पे हमेशा 1 कम आएगा और यहां पे हमेशा जितना यहां पर पड़ा है उतना ही आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है भाई, लिमिट x अप्रोच 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए। चलिए कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाइएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी भाई, लिमिट x अप्रोच 5 नेगेटिव, तो कितनी आएगी, इससे 1 कम यानी कि 4 आएगी। अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो कितनी आएगी बच्चों, प्लस कर दिया तो कितना आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 5 का क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। जैसे यहां पर रखा मैंने 3 पॉजिटिव रखा तो 3 पॉजिटिव है तो 3 आएगा। ठीक है भाई। तो याद रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट निकालते हो, इंटीजर पे जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट निकालते हो, तो एक तो लिमिट से एक यहां पे जिसको x अप्रोच कर रहा है वहां 1 कम आ रहा है और दूसरे में बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है भाई। तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब भी आप इंटीजर पे लिमिट लोगे वो हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। तो क्या आएगी भाई, डज नॉट एग्जिस्ट। अब दूसरी बात करते हैं भाई, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अब मैंने क्या किया, लिमिट ली भाई x अप्रोच 3/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया। ठीक है भाई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए 3/2 पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं भाई, लिमिट x अप्रोच 3/2 के ऊपर नेगेटिव, यानी कि आप लिख सकते हो 1.5 के ऊपर नेगेटिव। ठीक है बच्चों। अब 1.5 के ऊपर नेगेटिव का मतलब क्या हुआ भाई, 1.4999 एंड सो ऑन। अब इसको यहां पे रखोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा भाई, 1 आएगा। ठीक है बच्चों। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं भाई, लिमिट x अप्रोच 3/2 के ऊपर पॉजिटिव। चलिए पॉजिटिव का मतलब यानी कि मैं बोल सकता हूं 1.5 के ऊपर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कितना हुआ, 1.
देखिए थोड़ा सा बड़ा, यहां पे थोड़ा सा छोटा था, यहां थोड़ा सा बड़ा कितना होगा 5 रखिए, 0 0 0 लास्ट में 1 लगा दीजिए। अब इसको जब आप यहां पे रखोगे, चलिए कितना आएगा भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर हम इंटीजर पे इसकी लिमिट लेते हैं तो डज नॉट एग्जिस्ट आता है। लेकिन अगर हम जैसे मैं बोल दूं फ्रैक्शन वाला कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए 3/2 हो गया है ना, 1/2 हो गया, जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, अगर उस पे आप इसकी लिमिट लोगे तो हमेशा क्या आएगा एग्जिस्ट आएगा। अगर आप अंडर रूट पे भी चेक करोगे ना इसकी लिमिट, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 जितने भी इरेशनल नंबर है वहां पर भी क्या आएगा ये एग्जिस्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बात दिमाग में रख लो, अगर c बिलोंग्स टू इंटीजर है तो लिमिट x अप्रोच c नेगेटिव पे कितना आएगा भाई c-1, लिमिट x अप्रोच c पॉजिटिव पे कितना आएगा भाई जस्ट c आएगा। fx क्या है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर c इंटीजर नहीं है, मान लीजिए c इंटीजर नहीं है, c नॉट बिलोंग्स टू i, तब आप निकालोगे l आएगा, और राइट निकालोगे तब भी क्या आएगा हमारे पास l आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेगी लिमिट x अप्रोच c fx क्या करेगा भाई एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, ऑल क्लियर। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए आगे है हमारे पास एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लिमिट x अप्रोच, मान लीजिए 1 है, इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम फ्रैक्शन पार्ट। अब अगर हम फ्रैक्शन पार्ट की बात करें, होता क्या है देखो, किसी भी नंबर को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट में आप लिख सकते हो। ठीक है भाई, अब फ्रैक्शन पार्ट कैसे निकालोगे भाई x माइनस दिस वन। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू रखिए, लिमिट x अप्रोच 1, इसकी वैल्यू कितनी आई भाई x माइनस दिस वन। चलिए अब तो बहुत इजी है, अब 1, अब लेफ्ट हैंड लिमिट रखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x अप्रोच 1 के ऊपर नेगेटिव, तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां पर तो आप क्या रखोगे सीधा 1 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिंपल लीनियर फंक्शन बोल दीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल बोल दीजिए। चलिए, और यहां पर जब आप 1 के ऊपर नेगेटिव यहां पर रखोगे ना, तो इट मींस 1 से छोटा, 1 से छोटा कितना 0.999, तो ये कितना होगा बच्चों 0, तो कितना है आप उनका 1। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे भाई, तो x अप्रोच 1 के ऊपर पॉजिटिव, यहां पर तो 1 ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हो, लेकिन 1 पॉजिटिव रखोगे। अब 1 पॉजिटिव में कितना आया था बताया था, 1 पॉजिटिव में 1 ही रहेगा, तो ये बन गया 0। तो दूसरी बात हमारे पास क्या है, अगर फ्रैक्शन पार्ट है ना आपके पास, तो अगर c बिलोंग्स टू इंटीजर है तो लिमिट जो है फ्रैक्शन पार्ट की डज नॉट एग्जिस्ट होगी। अगर इंटीजर नहीं है तो लिमिट क्या करेगी भाई एग्जिस्ट करेगी फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफिकली भी मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन एक बार इसको फॉलो करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई।
चलिए देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई जो आपने याद रखनी है। मान लीजिए क्वेश्चन है अपन का लिमिट का x अप्रोच 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। मान लीजिए ये क्वेश्चन अपन के पास, इसको सॉल्व करना बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने देखना होता है, इसमें जीरो रखिए, पहले सीधा जीरो रख दीजिए। ऊपर कितना बन रहा है भाई 1 माइनस 1, नीचे कितना बन रहा है भाई 0, ये बन गया भाई 0/0। 0/0 क्या होता है भाई, इनडिटरमाइन फॉर्म होती है भाई। सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिएगा, 0/0 क्या होती है, इनडिटरमाइन फॉर्म। तो अगर मैं सीधी वैल्यू रखता हूं तो ये 0/0 बन जाएगा, तो इट मींस मैं सीधी वैल्यू नहीं रख पाऊंगा। तो पहले मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे कर सकता हूं, बहुत मेथड है इसको सॉल्व करने के। एक दो मेथड है जो ज्यादा यूज करते हैं हम। एक तो एल हॉपिटल रूल होता है बच्चों। इसमें क्या होता है भाई, लिमिट एक्स अप्रोच ए, मान लीजिए यहां पर एफ एक्स है और यहां पे जी एक्स है। तो ए को अगर मैं ऊपर रखूं एफ ए और नीचे रखूं, तो अगर ये 0/0 बन जाए या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन जाए, तो हम क्या करते हैं, एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। कैसे लगाते हैं भाई, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहां एक्स है तो एक्स करोगे, टी है तो टी कर दोगे। सेम अगर अगेन इसमें ए रखने पर 0/0 या इन्फिनिटी बन रहा है, हम दोबारा इसको अप्लाई करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं भाई, 0 रखा 0/0 बना, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करिएगा। इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इसका 0, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा भाई 1। लिमिट कितनी है भाई एक्स अप्रोच 0, अब 0 रखिए, 1/2 यहां 0 रखोगे तो 1 आएगा अपॉन 1, तो आपका आंसर हुआ 1/2। ऐसे भी कर सकते हो इसको। एक और मेथड है, जैसे देखिएगा सेम क्वेश्चन है भाई, एक्स अप्रोच 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है भाई। अब देखिए इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो। जैसे आप सीधा मेथड बना लीजिए, a माइनस अंडर रूट बी किसके इक्वल होता है भाई, a, ये होता है भाई a माइनस बी अपॉन अंडर रूट a अंडर रूट बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा। सीधा लगा सकते हो, कैसे लगाते हैं चलिए, लिमिट एक्स अप्रोच 0 1/x, ये बन गया भाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इसको लिख लेता हूं अंडर रूट 1। ठीक है भाई, चलिए अप्लाई करिए, रैशनलाइज करिए, ये बन गया 1 प्लस एक्स माइनस 1, जहां ये वाला सीधा लगा दो भाई, ये अपन का a है, ये अपन का b है, a की वैल्यू रखिए b की वैल्यू रखिए, अपॉन नीचे क्या होगा, दोनों का प्लस होगा भाई, ये काटा पीटा x से x उठ गया भाई, ऊपर कितना बचा 1, नीचे 0 रख दीजिए, रखिए 1 अंडर रूट 1 प्लस 1 का अंडर रूट, ये तो 1/2 मिल गया आपको। ठीक है बच्चे, और भी बहुत मेथड है, फिलहाल मैंने आपको 2 ही करवाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है बहुत इजी होते हैं, जैसे देखने में बहुत खतरनाक लगते हैं। चलिए एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, एक्स का मॉड इसमें कंफ्यूज होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कंफ्यूज होते हैं, फ्रैक्शन पार्ट में कंफ्यूज होते हैं। ये मैंने अच्छे से बता दिया, ये थोड़ा सा बाकी है,
और वो भी बताऊंगा, पहले ये बता दूं। मॉड ऑफ एक्स का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है बच्चों, तो इसकी हम लेते हैं, एक बार एक्स लेते हैं अगर एक्स 0 से बड़ा है, एक बार माइनस एक्स लेते हैं अगर एक्स 0 से छोटा है। कुछ बच्चे सोचते हैं सर जी जो ये वाला आपने लिख दिया है ना, ये गलत लिख दिया। वो बोलते हैं सर ये गलत लिख दिया क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, आपने आगे माइनस लगा दिया। असल में मैंने एक्स के आगे ठीक है माइनस लगा दिया, लेकिन ये कंडीशन भी तो देखो भाई, ये बोल रहा है जो एक्स है वो 0 से छोटा है। अगर एक्स 0 से छोटा है तो कितना हो सकता है, मान लीजिए -1 है, एक्स की वैल्यू कितनी है -1। इसको उठा के यहां पे रख के देखिए तो क्या बनेगा, हमेशा पॉजिटिव बनेगा। ऑल क्लियर। चलिए इसी तरह देखिए, अगर मैं बात करूं x -1 का मॉडुलस, ठीक है, पहले आपने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं इसकी बात देखिए, पहले देख लीजिए ये 0 कहां पे बन रहा है भाई, 0 कहां पे बन रहा है, ये 0 बन रहा है भाई 1 पे। अगर 1 रखूंगा तो ये 0 बन जाएगा, तो 1 को मैं क्रिटिकल पॉइंट बोलूंगा। इट मींस अगर मैं 1 से बड़ा लेता हूं, मान लीजिए 1 से बड़ा लिया, 1 से बड़ा कितना लिया 1.1, ठीक है, यहां पे रखूंगा, अंदर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, अंदर आएगा अपन का हमेशा पॉजिटिव। अगर अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो इसके आगे पॉजिटिव लगाओगे। अगर x 1 से छोटा, 1 से छोटा मान लीजिए 0.9, अब 0.9 जब मैं इसके अंदर रखूंगा, इसके अंदर 0.9 रखूंगा, अंदर मेरा साइन कौन आ रहा है भाई, अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसके आगे भी क्या लगा दूंगा मैं, नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं भाई इससे रिलेटेड। चलिए अपने पास है भाई क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोच 0, x का मॉड अपॉन x। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन सॉलिड है भाई। देखिए अब मैंने बोला x अप्रोच 0, तो 0 के पास जाने के दो तरीके हैं भाई, लेफ्ट से जाइएगा राइट से जाइएगा। जब लेफ्ट से जाओगे भाई तो अपन क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट से जा रहा हूं, इट मीन x 0 से छोटा है, 0 से छोटा मान लीजिए कितना छोटा, -0.000001, ठीक है भाई, 0 से छोटा ले लिया। अब इसको अगर मैं नेगेटिव है, ये नेगेटिव को x की जगह पे रिप्लेस करूंगा तो अंदर क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। अगर अंदर नेगेटिव आएगा तो इसके आगे क्या लगाऊंगा भाई मैं, माइनस। नीचे फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे तो सिंपल हमारे पास फंक्शन है, ये उड़ा दिया मैंने, कितना आ गया भाई -1, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं राइट लिमिट लूं, ध्यान से देखिएगा, x अप्रोच 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, इट मींस x की वैल्यू कितनी होगी, 0.00 चल रहा है भाई 1। अब ये वैल्यू क्या है भाई पॉजिटिव, इसको यहां रखूंगा पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो आगे प्लस लगाऊंगा, अपॉन x आ गया, काटा पीटा कितना आ गया भाई 1 आ गया। ऑल क्लियर। तो लेफ्ट लिमिट कितनी आ रही है भाई -1, राइट 1 आ गई, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए एक और एग्जांपल इससे रिलेटेड समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। लिमिट है भाई x अप्रोच 1, x -1, x -1। अब देखिए तो मॉडुलस आ गया, पहले लेफ्ट लिमिट लेते हैं भाई, x अप्रोच 1 के ऊपर नेगेटिव, 1 के ऊपर नेगेटिव मतलब 0.999। अब ये नेगेटिव मतलब मैंने पहले भी बता दिया 1 से छोटा 0.99,
जब इसमें 0.99 आप रखोगे, अंदर क्या आएगा भाई? अगर अंदर नेगेटिव आ रहा है तो आपने क्या कर लगाना है, इसके आगे नेगेटिव लगा देना, उड़ा दीजिए। कितना आ गया? -1। सेम एज इट इज अगर मैं बोलूं एक्स अप्रोच 1 पॉजिटिव, तो ध्यान से देखिए 1 पॉजिटिव मतलब 1.0001 ले लीजिए। अगर इसको मैं इसमें रखता हूं, एक्स की वैल्यू में रखता हूं इसको मैं इसमें, तो अंदर क्या आएगा भाई? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया तो आगे पॉजिटिव लगाइएगा और उड़ा दीजिएगा। तो कितना आ गया? 1। तो ऐसे क्वेश्चन की जो लिमिट आती है -1 आती है या 1 आती है, लेकिन यहां पर एक शर्त है भाई। वो क्या है? अगर यहां 1 है तो यहां पर भी 1 होना चाहिए। जो क्रिटिकल पॉइंट होगा ना उसको ही एक्स अप्रोच करना चाहिए। तो लेफ्ट लिमिट हमेशा -1 आएगी और राइट लिमिट हमेशा +1 आएगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन करते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, मान लीजिए अपन के पास। अब ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया, इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट कितनी आएगी बच्चों? इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट कितनी आएगी भाई? 1, -1 लेफ्ट आएगी, +1 राइट आएगी। तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि लिमिट इक्वल नहीं है भाई। अब इसकी बात करें, यहां पे मॉड है भाई, ठीक है। एक्स अप्रोच किसको कर रहा है भाई? 0 को। अगर आप दोनों लिमिट लोगे ना, जैसे लिमिट लिया आपने एक्स अप्रोच 0 के ऊपर नेगेटिव लिया तो ठीक है, नेगेटिव लिया तो इसके आगे क्या लगा दोगे आप? नेगेटिव लगा दोगे, काटा पीटा 0 आ गया। फिर अगर मैं एक्स अप्रोच 0 पॉजिटिव लूंगा तो इसके आगे क्या लगा दोगे आप? प्लस लगा दोगे। तो ये कितना बनेगा भाई? 2x। 0 रख दीजिए, इसमें कितना आएगा? 0। सेम एज इट इज इस भाई, इसका भी कितना आएगा भाई? 0। लेफ्ट और राइट दोनों 0 आएंगी। इसका भी सेम, लेफ्ट और राइट दोनों क्या आएंगे भाई? 0 आएंगी। तो अपन का आंसर क्या हुआ? विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपन का, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। अब इसमें क्या है भाई? ठीक है, ये वाली एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। देखिए लेफ्ट लिमिट लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा? एक्स अप्रोच 0 नेगेटिव, तो इसके आगे नेगेटिव लगा दोगे। ठीक है, लगाइए नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साथ में एक्स तो है। तो 0 रखोगे तो पूरा क्या बन जाएगा भाई? 0 बन जाएगा। अब इसकी बात करूं भाई, मैं इसकी बात करते हैं भाई, ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स एग्जिस्ट? कौन सी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? अब इसकी बात करें तो देखिए x है, साइन है 1/x है। x अप्रोच किसको कर रहा है भाई? 0 को। अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो अगर मैं 0 यहां पे रखूं तो ये तो 0 आएगा, और ये यहां पे 0 रखूंगा, बच्चे बोलेंगे सर इनफाइनाइट आएगा। तो कोई बात नहीं, आने दो यार, वैसे तो इनफाइनाइट कोई नंबर ही नहीं होता। चलिए मान लेते हैं। तो कितना है? साइन इनफाइनाइट। समथिंग इज, देखो जो साइन इनफाइनाइट है ना भाई, अगर साइन का मैं ग्राफ बनाऊं वो कैसे चलता है भाई? ऐसे चलता है, ठीक है। तो किसके बिटवीन वेरी करता है भाई? -1 और 1 के बिटवीन। इट मीन इसकी कोई ना कोई वैल्यू फाइनाइट तो आएगी आएगी। तो 0 को उससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा भाई? 0 आएगा। ठीक है बच्चों, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैंने बताया आपको ये भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा भाई? क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन में है वैल्यू, 1/4 फ्रैक्शन में है। तो ये कहां पे एग्जिस्ट नहीं करता? अगर एक्स अप्रोच किसी इंटीजर को अप्रोच करता। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज। ऑल क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखिएगा।
नेक्स्ट है अपन के पास